हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अभी विधानसभा सत्र का शोर थमा भी नहीं था कि आज सुबह से ही सवर्ण समाज के शोर से पहाड़ों की रानी गूंज उठी। मुद्दा उठा था सवर्ण आयोग के गठन से और अब पहुंच गया है विधानसभा चुनाव 2022 पर आकर। आखिर कैसे और क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि बुधवार दोपहर के समय जब शिमला के बाईपास पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए और फिर आपको आगे की पूरी बात बताएंगे। एक बार फिर से इन्होंने हमारे लोगों के साथ छलावा किया है, हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। कांग्रेस के लोग आते हैं, भाजपा के लोग आते हैं, उनके लिए तो गाड़ियां नहीं रोकी जाती। स्वर्ण समाज के लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे, ये तानाशाही करेंगे 68 के 68 लोग, 62 लाख लोगों के सामने ये 68 ही हैं। और दूसरे ये जो 7 सांसद बैठे हैं जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं, इनका भी हिसाब किताब चुकता करेंगे। आज ये जो तारीख है 16 मार्च, हमने कहा था कि 16 मार्च के बाद अब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहली बात तो आना पड़ेगा। अभी हजारों लोग सड़कों पे फंसे, आईजी साहब को हमने बोल दिया खोल दो रास्ते, वरना ऐसा ना हो कि चारों तरफ से फिर बवंडर हो तो फिर वो भुगतना उसका मुश्किल लोगों के लिए। और 62 लाख लोगों के साथ साथ जो अन्य वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं, उनके लिए भी आज बहुत बड़ा ऐलान होगा, बहुत बड़ी घोषणा होगी। इनके पांव के नीचे से जमीन खिसका देंगे आज हम, उनको आना पड़ेगा। और स्वर्ण समाज एक ऐतिहासिक फैसला लेगा, ऐतिहासिक निर्णय लेगा। 68 विधायकों की जड़ें उखाड़ के इस हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर से उखाड़ के बाहर फेंकी जाएगी 2022। विधानसभा का बजट सत्र बेशक खत्म हो गया, लेकिन अब सवर्ण समाज के हितों को लेकर सियासत प्रदेश में शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के सवर्ण समाज से जुड़े लोग शिमला में सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे। ये लोग सुबह ही शिमला में पहुंचने शुरू हो गए, हालांकि राजधानी के अंदर ये नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। शहर को चारों ओर से नाकेबंदी की गई थी। धारा 144 भी लागू की गई थी। इसी बीच जमकर बवाल भी हुआ। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार टकराव हुआ। संकट मोचन के पास प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव में शिमला के एएसपी सुशील शर्मा सहित 9 जवान घायल हो गए। एएसपी के सिर में गंभीर चोट आई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर साफ तौर पर यह बयां कर रही है। आईजीएमसी में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे के किनारे सरकार के होर्डिंग भी फाड़ दिए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने क्यूआरटी को तैनात कर दिया था। इसके अलावा दमकल विभाग की गाड़ियां भी तैनात की गई थी। तो आज दिन भर जनता टीवी की टीम टूटीकंडी बाईपास पर डटी रही और इससे जुड़ा पल पल का अपडेट आप तक हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा और शिमला से ही हमारे संवाददाता नीरज डोगरा ने पहुंचाया। आज दोपहर इस प्रदर्शन के दौरान ग्राउंड पर तस्वीरें कैसी थी, हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज एक अलग सा नजारा देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल मैं इस समय मौजूद हूं NH5 के बिल्कुल मेन शिमला की जो एंट्री है टूटीकंडी बाईपास पे। इस तरफ का आप नजारा देखिए, ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, पुलिस की फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती जो है उसकी की गई है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। सवर्ण समाज का ये कहना है कि सामान्य वर्ग जो नोटिफिकेशन जो है उसके आयोग को बनाने की वो यहाँ पर राज्य सरकार ने जरूर की है, लेकिन ये नाकाफी है। वो इसलिए क्योंकि इनकी मांग है कि अब इसके ऊपर एक एक्ट जो है वो बनाया जाए। राज्य सरकार विधानसभा के भीतर इस बाबत एक अध्यादेश लाई जाए और उसके बाद इसे एक कानूनी दस्तावेज जो है वो इसे बनाया जाए, इसे एक्ट बनाया जाए। इस मांग को लेकर लगातार लोग जो हैं हल्ला बोल रहे हैं और आज राजधानी शिमला यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कहानी जो है 10 बजे से सुबह से चल रही है और आप ये मान के चलिए कि कम से कम 6 घंटे ये इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और NH5 के ऊपर पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही बंद है। यही नहीं, शहर के भीतर ना ही कोई वाहन आ सकता है और ना ही शहर के भीतर से कोई वाहन शिमला से बाहर जा पा रहा है। मांग के बीच राज्य सरकार की किरकिरी और उसके साथ साथ ये कि आप यहाँ आइए, मुख्यमंत्री को यहाँ पर मौके पर आए और मुख्यमंत्री आकर स्वर्ण समाज के लोगों से बात करें, ये मांग है। लेकिन इसी बीच स्वर्ण समाज के लोगों का ये भी कहना है कि अब
जो 68 विधायक विधानसभा के भीतर इन्होंने जो चुनकर वहां पर भेजे हैं, उनकी नालायकी, इसे नालायकी शब्द जो है वो इन्होंने दिया है। ये कहा है कि ये नालायक है, कोई काम नहीं कर सके, जनता के हितों के बारे में नहीं इन्होंने सोचा। और ऐसे में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, इनकी संख्या करीब 62 लाख है और इनकी ये मांग है कि अब 62 लाख लोग जो है वो यहाँ पर तय करेंगे राज्य की सरकार का भविष्य। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी है, और आज रुमित ठाकुर जो कि इनके अध्यक्ष हैं, और ये इस नेता ने यहाँ पर एक घोषणा की है कि अब देवभूमि के नाम से यहाँ पर एक संगठन जो है वो पार्टी बनाने जा रहा है। देवभूमि पार्टी यहाँ पर बनेगी और 68 सीट्स पर यहाँ पर चुनाव जो है ये पार्टी लड़ने वाली है। और ऐसे में अब राज्य सरकार क्या आगे करती है, इसको लेकर सवाल कई हैं, क्योंकि सुबह से भी उपद्रव जैसी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। एक तरफ जहां दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो प्रदर्शनकारी हैं, इनके भी घायल होने की सूचना लगातार यहां मिल रही है। लेकिन अब मांग इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इनसे बात करें यहां आकर, ना कि सचिवालय में इनको बुलाकर। तो अब ऐसे में ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और मांग इसी चीज को लेकर है कि अब स्वर्ण आयोग, यानी जिसे सामान्य वर्ग आयोग कहा जा रहा है, उसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश में अध्यादेश जो है विधानसभा के भीतर लाया जाए और इसको एक्ट बनाया जाए। लेकिन क्या राज्य सरकार इस मांग को मानती है, ये अभी देखना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ और नीरज के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो ग्राउंड की तस्वीरें आपने देखी। आंदोलनकारियों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद रुमित ठाकुर ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। रुमित सिंह ठाकुर ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात को लेकर उनका दाव उल्टा ही पड़ता नजर आया। जैसे रुमित ठाकुर ने चुनाव लड़ने की बात कही तो उनके साथियों में से कुछ इस कारण से अलग हो गए। चुनाव लड़ना उनका काम नहीं है, यही कारण है कि देवभूमि संगठन का शिमला कूच टूटीकंडी बाईपास पर सिमट गया, जिसके बाद आंदोलनकारी चुनाव लड़ने की बात को लेकर धड़ों में बढ़ते नजर आए। दूसरे धड़े के आंदोलनकारियों का कहना है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ आयोग बनाने की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। हम नोटा दबाने को लेकर तैयार हैं, लेकिन पार्टी के समर्थन में हम नहीं हैं। गौर रहे कि संगठन पर जो पहले से ही चुनाव लड़ने की मंशा से आंदोलन शुरू करने के आरोप लग रहे थे, आज रुमित सिंह ठाकुर के बयान से इस बात को और हवा अब लग चुकी है। बहरहाल आगे जो होगा सो होगा, लेकिन आज दोपहर के समय जनता टीवी की टीम जब ग्राउंड पर थी तो उस वक्त रुमित सिंह की तरफ से बयान दिया गया। आपको उनका बयान सुनाते हैं। निभाया, ये जो 68 नालायक यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने एक भी विधायक ने हमारे बारे में बात नहीं करी। किसके ऊपर विश्वास करें, किससे उम्मीद रखें कि एक कोई नेता तो ये कहता भाजपा कांग्रेस का कि नहीं यार हम खड़े हैं स्वर्ण समाज तुम्हारे साथ। एक भी नेता ने ये जिम्मेवारी नहीं समझी। जब इन्होंने जिम्मेवारी नहीं समझी तो फोकट का वोट देने की जिम्मेवारी अब हमारी भी नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि अब एक पार्टी का गठन किया जाएगा और 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। स्वर्ण समाज फैसला लेगा, 62 लाख लोग, वो फैसला सर्वोपरि होगा। लेकिन आपने घोषणा की है अगर 2022 में आवश्यकता पड़ेगी, ये लोगों का फैसला है। लोगों ने कहा है विकल्प ये, अगर लोग बोलेंगे कि अगर लोग बोलेंगे विकल्प चाहिए तो मिलेगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो आपने सुना कि रुमित सिंह ठाकुर की तरफ से क्या कहा गया। प्रदेश के शिमला में स्वर्ण आयोग के गठन को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब विधानसभा का घेराव करने के लिए संकट मोचन के पास पहुंचे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। इस हमले में शिमला के एएसपी सुशील कुमार सहित 4 जवान जख्मी भी हो गए। उनके सिर में भी गंभीर चोट आई। फिलहाल तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखाई थी। अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे दोपहर की तस्वीरें हैं, जब बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, अपने हाथों में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के झंडा लेकर, और साथ ही पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात थे। कड़ा पहरा चप्पे चप्पे पर राजधानी शिमला में पुलिस कर्मी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच झड़प भी यहां पर हुई और पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनके 9 जवान झड़प में घायल हुए हैं। एएसपी को गंभीर चोट आई, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, अब बड़ा ऐलान रुमित सिंह ठाकुर की तरफ से कहा गया, जिस बात को कहा जा रहा था कि चुनावी राजनीति के लिहाज से ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन अब उनकी तरफ से जब इस बात का ऐलान कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस बात को अब हवा लग चुकी है।
बिल्कुल, देखिए, और जनता टीवी से खास बातचीत में जो रुमित सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि देवभूमि के नाम से एक पार्टी का गठन जो है वो जल्द किया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर संशय उसके बाद बरकरार हो गया, क्योंकि 2 बजे जब उनसे बात हो रही थी तब उन्होंने खुले मंच से जो है इस बात का ऐलान सभी कार्यकर्ताओं के बीच में किया। जो लोग यहाँ पर जुड़े थे, अलग अलग मोर्चों के, अलग अलग जो अन्य वर्ग के लोग थे, वो यहाँ पर आज जुड़े थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर खाते में अगर बात करें तो एक अलग सी परिस्थितियां जो है वहां पर नजर आई महिमा, क्योंकि वहां पर दोफाड़ होते लोग नजर आए। क्योंकि एक गुट ये कह रहा था कि पार्टी जो है बनाना अगर लक्ष्य था तो यहाँ तक क्यों लाया गया, इतने लोग जो हैं वो हर बार जुड़ जाते हैं। लेकिन इस तरह की बातें कभी उनको नहीं बताई गई कि भविष्य में कभी पार्टी का गठन जो है ये लोग करेंगे। अगर इस तरह की मंशा थी तो आखिरकार क्यों इतने लोगों का इस्तेमाल किया गया, इस तरह के आरोप जो हैं वो एक गुट इसमें नजर आया, इस तरह की बातें करता हुआ। दूसरी तरफ जो रुमित सिंह ठाकुर के साथ और कई ऐसे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अभी और बात करने की आवश्यकता है, अभी अपने ही लोगों से पहले बात की जाएगी, उसके बाद इस बात का ऐलान किया जाना था। लेकिन इसी बीच हम ये कहेंगे कि थोड़ा जल्दबाजी जो है रुमित सिंह ठाकुर ने यहाँ पर की अपने ही लोगों के बीच, जिसके कारण अब अपनी छवि जो है उसको कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि छवि खराब हो रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में अब क्या होता है, क्योंकि राज्य सरकार तो इस बाबत कह रही है कि आप बात कीजिए, उग्र प्रदर्शन करके किसी भी बात को सुना नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात सदन के भीतर भी, जब विधानसभा का बजट सत्र था तब भी ये बात कही थी, और अपने वक्तव्य के जरिए उन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी कि इस तरह के आंदोलन, जो भी अपनी मांगे जो है वो कोई आंदोलन करके जो है या विरोध प्रदर्शन करके अगर बात कहता है तो बिल्कुल उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। जो शालीनता से शांत होकर जो है वो यहाँ पर बात करेगा, उसी की बात सुनी जाएगी और उसकी बात पर अमल करने का भी पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर आज के इस पूरे एपिसोड को अगर देखा जाए तो ये रुमित सिंह ठाकुर के ऊपर उल्टा जो है ये दाव पड़ गया कि आज जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया तो वहीं पर उन्हीं की जो लोग उनके साथ आज जुड़े थे, कहीं ना कहीं आज वो जो है वो दोफाड़ नजर आता दिखाई दिया है। महिमा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। आपने ग्राउंड से भी तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों को दिखाई, इसके साथ साथ आज इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि ऐलान के बाद अब संगठन दोफाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 68 की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से कही गई है।